हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शेयर्स एंड डिविडेंड्स हम लोगों ने शुरू करा था एसएससी 10th का, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे जाने से पहले जो ये फार्मूलास हैं आई होप अभी सभी को आते हैं, है ना। मैंने तो तुम लोगों को बना के ये फार्मूलास पढ़ाए थे, है ना। तो ये फार्मूलास एक्चुअली जो है ये एक ही फार्मूला है अपने बुक में, बाकी सब तो कॉमन सेंस रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तैयार करे हुए हैं और आई होप सभी को ये फार्मूलास भी याद होंगे। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, राइट। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं इसमें। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है इन्वेस्टमेंट का, है ना, कि हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज़, अभी सपोज मेरे को अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं शेयर्स कहाँ से खरीदूंगा? मार्केट से खरीदूंगा। मार्केट से जो मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे मार्केट वैल्यू पे मिलेगा, और कितने शेयर्स खरीदूंगा मैं अगर उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल में कितना लगा रहा हूं शेयर मार्केट में, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है वो तैयार होगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ढूंढने का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर विच इज मार्केट वैल्यू, टोटल इनकम अपॉन इनकम इन वन शेयर, टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू इन वन शेयर। अगर टोटल को 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से होता है। आते हैं डिविडेंड पे। डिविडेंड को प्रॉफिट बोलते हैं, एनुअल इनकम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला है D% इंटू फेस वैल्यू। अगर इन दोनों को ही लेंगे तो एक शेयर का मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगर टोटल डिविडेंड चाहिए सभी शेयर्स का तो आगे इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देना पड़ेगा, है ना। रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग किस तरीके से ढूंढते हैं? डिविडेंड टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ये रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, इस पर पूरा लेसन चलता है, बस सोच समझ के अपने को फॉर्मूला लगाना है। तो ऑलरेडी मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस करवाए थे, अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। बिल्कुल एक चीज़ अपने माथे में घुसा लो कि क्वेश्चंस जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट बुक जो है सबके सामने होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं लिख रहा नहीं हूँ। टेक्स्ट बुक सामने रखो, अभी सभी के पास टेक्स्ट बुक आ चुकी हैं, है ना। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टेक्स्ट बुक सामने रखो और देखो, पढ़ो क्वेश्चन। जब मैं रीड कर रहा हूँ तुम लोग भी रीड करो अपने टेक्स्ट बुक में देख के। तो क्वेश्चन 11 कहता है अ मैन इन्वेस्ट्स अ सम ऑफ मनी इन 100 रुपीज शेयर्स paying 10% dividend and quoted at 20% premium. If his annual income of these shares is 560, calculate first total investment, second rate of return on his investment. तो ठीक है, हम लोग करते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है अ मैन इन्वेस्ट्स अ सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर। 100 रुपए के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 100 रुपीज का अगर शेयर है तो वो फेस वैल्यू हुआ, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, है ना। कोटेड अ मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन 100 रुपीज शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड। डिविडेंड D% कितना है? डिविडेंड परसेंट है 10। उसके बाद कोटेड एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम 20% है, मतलब मार्केट वैल्यू मिलेगा ना। प्रीमियम और डिस्काउंट से हमेशा मार्केट वैल्यू मिलता है। प्रीमियम और डिस्काउंट से जो भी दिया है उससे मार्केट वैल्यू मिलता है। प्रीमियम है 20% का, है ना। मतलब शेयर्स जो है वो 20% ज़्यादा करके मार्केट में बेचे जा रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली परसेंटेज 100 होता है, प्रीमियम 20% है तो 120% हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला था अगर डिस्काउंट होगा 20% का तो अभी मैं यहाँ पे कितना लिखता? डिस्काउंट रेगुलर परसेंटेज 100, अगर डिस्काउंट होता 20% का तो यहाँ पे मैं 80% लिखता अभी। लेकिन ये प्रीमियम है, मतलब 20% बढ़ाना है। डिस्काउंट मतलब 20% कम करना है 100 से। अब प्रीमियम है मतलब 20% बढ़ाना, तो 120% हुआ। 120% किसका हुआ? फेस वैल्यू का हमेशा, है ना। तो मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा? अगर परसेंटेज दिया है प्रीमियम का तो 120% हो जाएगा फेस वैल्यू का। तो 120% मतलब अपॉन 100, फेस वैल्यू मतलब 100। अगर मैं इसको काट भी दूं तो 120 रुपये हो जाएगा मार्केट वैल्यू, है ना। इस तरीके से हम लोग मार्केट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और भी तरीके हैं मार्केट वैल्यू ढूंढने के, कि पहले अलग से तुम लोग प्रीमियम ढूंढो फिर ऐड करके मार्केट वैल्यू ढूंढो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली करेंगे। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 120 रुपीज़। अब आगे ये लोग कह रहे हैं इफ द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर्स इज 560। एनुअल डिविडेंड जो है मतलब जो इनकम है वो है 560 रुपीज़। देन कैलकुलेट टोटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ये बोल रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो। टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। जहाँ पे मार्केट वैल्यू तो मुझे है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू तो मुझे है यहाँ पे, बस नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं है।
नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के मेरे पास 3 फॉर्मूला हैं। अब पहला फॉर्मूला कहता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही तो मुझे ढूंढना है पहले क्वेश्चन में, अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला तो चला गया। थर्ड फॉर्मूला पे आता है, थर्ड फॉर्मूला बोलता है टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू तो मेरे पास है भी नहीं यहाँ पे, एक का फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू है क्या, भगा दो इसको, ये भी भगा दो। अब बचता है, इसको यूज करना पड़ेगा, इनकम। टोटल इनकम मेरे को 560 दिया है। अब तुम लोग सोचोगे नीचे है इनकम ऑफ 1 शेयर। इनकम ऑफ 1 शेयर कैसे ढूंढते हैं? मैंने बोला डिविडेंड में अगर d% इंटू फेस वैल्यू करोगे तो 1 शेयर का इनकम आता है। नंबर ऑफ शेयर्स हटा दो, d% इंटू फेस वैल्यू करोगे तो 1 शेयर का इनकम आ जाता है। और मुझे यहाँ पे d% भी दिया है, फेस वैल्यू भी दिया है, तो मैं 1 शेयर का इनकम आसानी से ढूंढ सकता हूँ। अगर 1 शेयर का इनकम मुझे मिल गया तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम इन 1 शेयर करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। इस तरीके से हमको फॉर्मूला सोच समझ के लगाना है। समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, ढूंढना है इन्वेस्टमेंट। अब मुझे इन्वेस्टमेंट ढूंढना है तो फटाफट माइंड में क्लिक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स दिया है मुझे यहाँ पे नहीं दिया है, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो क्लिक होना चाहिए। सब खेल इसी पे चलता है ना। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो एक्चुअली। अगर तुमको अलग अलग से करना है बढ़िया तरीके से तो वैसे भी अपन कर सकते हैं, उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं पहले इनकम ऑफ 1 शेयर निकालता हूँ। इनकम ऑफ 1 शेयर, इनकम ऑफ 1 शेयर का फॉर्मूला क्या है, d% इंटू फेस वैल्यू। d% कितना है 10% ऑफ फेस वैल्यू कितना है 100, काट दो इसको, 10 रुपीज़ आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढो। एक्चुअली डायरेक्टली भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी समझाने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम या एनुअल इनकम जो भी कहो डिवाइड बाय इनकम ऑफ 1 शेयर। तो टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम है 560 डिवाइड बाय इनकम ऑफ 1 शेयर। अभी अभी ढूंढा मैंने, कितना था 10, 0 हटा दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 56। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स आ गए तो मैं आसानी से इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स अभी अभी ढूंढने मैंने 56 है ना। मार्केट वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था 120। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अपना इन्वेस्टमेंट। तो 1 0 तो वैसे ही रहेगा, 12 6 72, 12 5 60 + 7 67, 6720 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो पहला सब क्वेश्चन तो हो गया, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, मिल गया। दूसरा मुझे रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, सेकंड सब क्वेश्चन में। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ सेकंड सब क्वेश्चन जिसमें मुझे ढूंढना है रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड मतलब इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इनकम, डिविडेंड मतलब इनकम जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 560 अपॉन इन्वेस्टमेंट तो मैंने अभी अभी ढूंढा 6720 इंटू ये 100 हो जाएगा। यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब करना है इन दोनों को डिवाइड। तो शुरू करते हैं डिवीजन। एट के टेबल से डिवाइड कर दो। 8 7 56, 0 एज इट इज, 8 8 64, 3 कैरी हो जाएगा, 8 4 32, इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को और 7 के टेबल से डिवाइड करें, 7 10 70, 7 12 84, 2 5 2 6 राइट। तो 2 5
इसको भी 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, मुझे मालूम है थोड़ा सा डिवीजन ख़राब हो रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ऊपर 5 5 ज़ा 25 बचा, नीचे 3 बचा, 25/3 कितना हो जाएगा? 25/3 देखो ना कितना हो जाएगा, 8 ज़ा 24, 1 बचेगा, 8.333 रिकरिंग आएगा, ठीक है। तो 8.33% हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल इजी है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और नोट करो और समझो किस तरीके से सम को किया जा रहा है। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई होप सबके सामने टेक्स्ट बुक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अ मैन इन्वेस्ट्स अ सम ऑफ मनी in ₹25 shares paying 12% dividend quoted at ₹36. Okay. If his annual income from these shares is ₹720, calculate total investment. क्या क्या कैलकुलेट करना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स, तीसरा है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो गिवन लिखते हैं, अ मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹25 शेयर्स। 25 रुपये के शेयर से मतलब फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू कितना है? 25 रुपीज़। पेइंग 12% डिविडेंड, डी परसेंट कितना है? 12। कोटेड एट 36, कोटेड एट 36 मतलब मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट में जो प्राइस रखा गया है वो 36 है। इफ एनुअल इनकम इज 720, एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड या इनकम लिखो चलेगा। कितना है एनुअल इनकम बोला है? 720 रुपीज़। तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे ढूंढना है इन्वेस्टमेंट। क्या ढूंढना है मुझे? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए क्या चाहिए मुझे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट अगर मैं ढूंढूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है सिर्फ। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके मैं इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकता हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते, तो मैं यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे इनकम है यहाँ पे दिया हुआ, इनकम है दिया हुआ। अब इनकम ऑफ 1 शेयर कैसे ढूंढेंगे? इनकम ऑफ 1 शेयर मैंने पिछले समय भी समझाया, डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू करके ढूंढेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। मैं लिखता हूँ इनकम ऑफ 1 शेयर। इनकम ऑफ 1 शेयर कैसे होगा? डी परसेंट इंटू फेस वैल्यू। डी परसेंट कितना है? डी परसेंट 12% और फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 25। 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा। तो एक शेयर का इनकम कितना आया? 3 रुपीज़ है। इनकम इन 1 शेयर मिलने के बाद नंबर ऑफ शेयर आसानी से ढूंढ सकता हूँ मैं। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑफ 1 शेयर। टोटल इनकम कितना है? 720। इनकम ऑफ 1 शेयर कितना है? इनकम ऑफ 1 शेयर है 3। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 0 एज इट इज। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 240। नंबर ऑफ शेयर्स तो आ गए 240, है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो अपने आप से सॉल्व हो गया। अब दूसरा मुझे चाहिए था इन्वेस्टमेंट ना। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने ढूंढे? 240 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? 36। अब आई होप ये खुद से कर सकते हो, ये सब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट। तीसरा मुझे चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, जो कि फिर से तुम खुद से करोगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब रेट ऑफ रिटर्न का है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मुझे खुद से करके आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे चाहिए डिविडेंड
जो है इन लोगों ने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में इनकम 720 अपॉन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे इंटू 100 करना है और रेट ऑफ रिटर्न भी ढूंढना है। तो अपने तीनों क्वेश्चन ही हो जाएंगे। सोल्यूशन में लिखना फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लिखना सोल्यूशन में, सेकंड क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना, थर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखना। इस तरीके से तीनों नीचे सोल्यूशन में लिखना। आई होप सबको समझा है ये क्वेश्चन। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और नोट करो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार सेम तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। फटाफट से कर लो खुद से, राइट। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। टेक्स्ट बुक में ध्यान दो सभी लोग। अ मैन बाइस 400 रुपी 10 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50 पर शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट, एनुअल डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर से तीन चीज़ें ढूंढनी है, टेक्स्ट बुक सबके सामने होगा। अ मैन बाइस 400, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400, रुपी 10 शेयर्स। रुपी 10 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, प्रीमियम ऑफ 2.50, प्रीमियम कितना है 2.50 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो जितना भी प्रीमियम है उतना फेस वैल्यू में ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो 10 + 2.50 इज 12.50 रुपीज़ का जो है वो प्रीमियम से ऐड होके मार्केट वैल्यू तैयार हुआ। इफ रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, डी परसेंट है 12, फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट। तो पहले मुझे इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, जो कि इधर ऑलरेडी दिया है ना। अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझ के करना है अपने को। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 400 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 12.50। अगर मैं यहाँ से 2 0 हटा दूंगा तो 4 इंटू 1250 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट भी हट जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन से। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज़, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 + 1 5, 5000 रुपीज़ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय हिम। ना 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 ना, सेकेंड क्वेश्चन कहता है एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम। पहला क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट, सेकेंड क्वेश्चन था एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड ढूंढना है उसका, जिसको इनकम बी बोला जाता है। एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला है D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। अगर पूरा एनुअल डिविडेंड चाहिए D% इंटू फेस वैल्यू करेंगे तो एक ही शेयर का आता है, लेकिन इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो टोटल आ जाएगा ना। तो D% कितना है 12%, 12%। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ शेयर्स 400 है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 4 12 48 इंटू 10, 480 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। बाद में हमको ढूंढना है रेट ऑफ रिटर्न। क्या ढूंढना है, थर्ड क्वेश्चन में अपने को ढूंढना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। डिविडेंड जो है वो है 480 अपॉन इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5000 इंटू 100। तो ये एक 0 यहाँ पे, 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 कैंसिल हो जाएगा। जो रहेगा वो है 48/5। 5 9 45, 3 बचेगा, 0 देंगे, 6 30। तो ये 9.6% आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। आई होप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। तो आज हम लोगों ने 11th 12th और 13th क्वेश्चन करे हैं जो बिल्कुल एक जैसे थे।
टोटल 25 क्वेश्चन है, 2 से 3 दिन में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ये सारे फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। अब तक के जितने भी सम्स है वो बहुत अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उसकी तैयारी कर लो। तो आगे जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से अलग हैं इससे, और थोड़े से कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगते हैं, हालांकि समझ में आ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस करके आज स्टॉप करेंगे, कल जो है अगले वाले क्वेश्चंस लेंगे। तब तक ये सारे क्वेश्चंस ढंग से अच्छे से रिवाइज़ कर लो, फॉर्मूला बढ़िया तरीके से याद कर लो।